साथियों, सुपर कैरियर क्लासेज आपका स्वागत करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम संविधान निर्माण के बारे में सीखेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सर्वप्रथम किसने डिमांड किया यानी किसने मांग किया कि संविधान हमारे देश का भी होना चाहिए, कब बना कब नहीं बना, इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। प्लीज़ एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं संविधान का निर्माण। देखिए, संविधान का निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है। जब किसी देश की शासन व्यवस्था को देखिए अगर चलाया जाए तो एक कानून होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। तो उसी कानून या नियम को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी देश के शासन को चलाया जाता है। तो दोस्तों, किस प्रकार चलाया जाएगा या किसके पास कितना पावर रहेगा, किस सरकार के पास कितना पावर होगा, यह हमारा संविधान निश्चित करता है, निर्धारण करता है। हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या नहीं है, सब कुछ बताने का काम हमारा संविधान है। क्योंकि संविधान में इसको पहले से ही लिख दिया गया है। तो जिसमें हम संविधान का निर्माण के बारे में जानेंगे कि आखिर वह संविधान जो हमारे लिए आज अहम भाग बन चुका हमारे जीवन का, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, संविधान का निर्माण, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण की मांग महात्मा गांधी ने किया 1922 ईस्वी में। यानी सर्वप्रथम संविधान की मांग 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। उसके बाद जब संविधान का निर्माण होने की बात हुई तो भाई, निर्माण होने के लिए किसी सभा की आवश्यकता होगी, क्योंकि संविधान अकेले स्वयं नहीं बनाया जा सकता है। उसमें कई लोग बैठेंगे, अपना अपना विचार देंगे, किसके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसमें यह निश्चित करने के लिए एक सभा की आयोजन होना निश्चित था। तो 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग होने लगा। सर्वप्रथम संविधान का मांग महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। उसके बाद संविधान सभा का मांग 1934 ईस्वी में हुआ। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 ईस्वी में। इन्होंने संविधान सभा का गठन का निश्चित कर दिया था कि संविधान सभा का गठन होगा या इस तारीख को होगा, जो कुछ भी है। लेकिन भारतीय दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया भारतीय दल। उस समय हमारा भी भारत कई दलों में बटा हुआ था, जैसे मुस्लिम लीग हुआ या कांग्रेस पार्टी हुआ, अन्य भी पार्टी थे। तो भारतीय दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया, वे लोग इसे अस्वीकार कर दिए। तो यानी 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग हुई। 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव ने यह निश्चित किया कि संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया, 24 मार्च 1946 ईस्वी में। तो यहाँ पर 24 मार्च भी आप कर सकते हैं। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया और इस मिशन के द्वारा हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ दोस्तों, तो जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित किया गया कि इस सभा में 389 लोग आएंगे। और वह सदस्य कहाँ से आएंगे ये भी निश्चित हो गया। एक था यानी 389 निश्चित किया गया था, जिसमें 296 सदस्य, कितना? 296 सदस्य भारतीय प्रांत से
यानी भारतीय प्रांतों से और 93 सदस्य 93 सदस्य भारतीय रियासतों से लिए गए। रियासतों दोस्तों यह निश्चित किया गया। तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ 1946 ईस्वी में। इसको हम एकदम याद कर लेंगे, एक्टिव हो जाइए, क्योंकि बहुत ही बेटर तरीके से आपको समझाया जा रहा है। पेन और कापी उठाकर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट करेंगे तो समझ लीजिए 90% आपको याद हो जाता है नोट करते ही। किसी चीज़ को एक बार नोट कीजिए, दूसरी बार उसे रीडिंग कर लीजिए। तो याद करने का बेस्ट तरीका यही होता है, कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो उसमें जो मेन टॉपिक होता है, मेन बिंदु होता है, उसे नोट करना चाहिए। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। गठन हो गया सभा का गठन। इस सभा में 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। 296 सदस्य भारतीय प्रांतों से और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से। तो प्रांत किसे बोला जा रहा है और रियासत किसे बोला जा रहा है, यह ध्यान से सुनेंगे। प्रांत का मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे, उसे हम प्रांत बोलेंगे। और रियासत का मतलब वो होगा जहाँ पर अंग्रेजों के समय में भी कुछ राजा अपने क्षेत्र में शासन करते थे, उसे हम रियासत बोलेंगे। इन्हें अंग्रेजों का एक मतलब छूट या कह सकते हैं, या अंग्रेजों द्वारा एक अधिकार प्राप्त था कि आप अपने राज्य में शासन कर सकते हैं, लेकिन मंथली या ईयरली यानी साल में कुछ हमें उसका भरपाई करना पड़ेगा। चाहे मतलब एक शर्त हो जाता था उन लोगों के बीच में, और अंग्रेजों को वो लोग पैसा देते थे या अपना धन संपत्ति जो भी उस समय सोने चांदी का सिक्का हुआ करता था अपना देते थे। इसीलिए अंग्रेज इन्हें छूट दे देता था कि आप लोग शासन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है क्षेत्र को हम भारतीय रियासत बोलते हैं, और जहाँ पर अंग्रेजों का खास शासन था उसे हम भारतीय प्रांत बोलेंगे। तो प्रांतों से 296 सदस्य आए थे, रियासतों से 93 सदस्य। अब दोस्तों जो 296 सदस्य थे, इसको भी 3 भागों में हम बांटेंगे। इसमें क्या 3 भाग होगा? इसमें जो सीटों की संख्या था निर्धारित किया गया था कि 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को मिला था, और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला था। मुस्लिम लीग। और जो 15 सीट बचा, 15 सीट वह अन्य पार्टियों को मिला था, अन्य पार्टी। तो यानी 296 सदस्यों में से 208 सीट कांग्रेस पार्टी को मिला, और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला, और 15 सीट अन्य पार्टी को मिला। दोस्तों यही डाटा हमसे पूछता है। इस डाटा को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जीएस जीके याद कर रहे हैं। जीएस जीके का मतलब ही होता है छोटी छोटी चीज़ों को हम याद रखें, और याद नहीं रखते हैं तो हमारा सब कुछ टाइम बर्बाद हो जाता है। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, और उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे देश का बंटवारा हो गया 14-15 अगस्त 1947 के मध्य, यानी वह तारीख था क्या, 14 से 15 अगस्त था ये, अगस्त 1947, जब हमारा देश, हाँ दोस्तों, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ
15 से अगस्त 14 या 15 अगस्त के मध्य भी हुआ 1947 सन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। तो उसके बाद पुनः एक बार संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें सदस्यों की संख्या 324 निश्चित किया गया। कितना? 324 शायद, हाँ 324 निश्चित किया गया। बंटवारा होने के बाद 324 सदस्य, बट इसमें एक कमी आ गया कि इनकी संख्या घटकर 299 रह गई। 299 सदस्य मौजूद हो पाए। निश्चित किया गया था इतना, लेकिन 299 सदस्य रह गए। और दोबारा गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। यानी जब हमारे देश का संविधान का गठन दोबारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान देश बनने के बाद, तो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था, जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित किया गया 324, परंतु सदस्यों की संख्या 299 रहा। उसके बाद दोस्तों हम संविधान सभा का बैठक की बात करेंगे। संविधान सभा का पहला बैठक देखिए 9 दिसंबर 1911 को हुआ था। हाँ दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसकी अध्यक्षता यानी जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा, यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक किया गया। इसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। इन्हें परमानेंटली के लिए नहीं बनाया गया था। यह केवल एक दिन का अध्यक्ष रहे। एक दिन का हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? अभी हम आगे लिख रहे हैं क्यों। यह एक दिन का अध्यक्ष रहे और यह संविधान सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इसीलिए इनको प्रथम दिन का अध्यक्षता दिया गया। हम शायद यही सेंस ही है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे फैमिली में सबसे वरिष्ठ होता है उसकी वरीयता ज़्यादा दी जाती है। तो दोस्तों सीधे क्वेश्चन में पूछता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा जवाब होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह एक वरिष्ठ सदस्य थे। या कभी कभी पूछता है अस्थायी सदस्य कौन थे संविधान सभा का, तो हमारा जवाब होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः संविधान सभा का बैठक हुआ 1946 को। इसमें इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष यानी हमेशा के लिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। तो दोस्तों पूछता है प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम सभा का प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ था। द्वितीय अधिवेशन का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आंसर जाता है। हमें इतना ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए थे, संवैधानिक सलाहकार वह बी.एन. राव थे। बी.एन. राव भाई जैसा स्पेलिंग लिखते होंगे वैसा जानिएगा, यह बी.एन. राव थे। तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारा आंसर जाएगा बी.एन. राव। 11 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो सारा चीज शायद आप लोगों को समझ में आया। मेरा अनुमान है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो यह जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए फिर से हम रिपीट करते रहे। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान का मांग किया गया। उसके बाद जब संविधान का मांग होने लगा तो संविधान सभा भी बनना चाहिए। तो संविधान सभा की डिमांड 1934 ईस्वी में हुआ। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 ईस्वी में। दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 1946 में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिशन आया जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित किया गया, जिसमें से 296 सदस्य भारतीय प्रांतों से और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से लिए गए। 296 सदस्यों में से 208 सीट कांग्रेस को मिला था, 73 मुस्लिम लीग को मिला था और 15 अन्य पार्टी को मिला था। इसके बाद दोस्तों हमने ये समझाया, आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहते हैं नोट कीजिए, चाहते हैं दिमाग में सीधे रख लें तो रख लीजिए। हमारा कोशिश है आप लोगों को सिखाना, और यहाँ की ताकत से नहीं, यहाँ की ताकत से लगे, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत छोटी होती है, करने को बहुत कुछ रहता है दोस्तों। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, क्योंकि सबकी आशा होती है अपने लोगों पर। कोई ना कोई ज़रूर आप पे विश्वास करके बैठा है। तो दोस्तों उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए और अपने कामों में सफल हो जाएं। हमारा भी यही उम्मीद है और हम कोशिश भी कर रहे हैं। हम भी एक खुद तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो हाँ, एक बात और, बीच में लाइट थोड़े समय के लिए भाग गई थी, तो वीडियो शायद बीच में स्टॉप हो गया है वहाँ पर, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।